पुस्तक का नाम दिव्य जड़ी बूटियों में अपार शक्ति। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इन दिनों कुपोषण की सर्वत्र शिकायत है। भोजन में पोषक तत्व घटते जाने से अनेकानेक रोगों की अभिवृद्धि होती चली जा रही है। कुपोषण का प्रमुख कारण आहार में हरी वनस्पतियों की कमी होना है। एक तो चटोरेपन की आदत ने ऐसे ही लोगों को तली भुनी चीजें खाने का आदी बना दिया है और हरे शाकों में स्वाद की कमी देखकर उपेक्षा बरती जाती है। दूसरे, उनका खरीदना भी कम बोझिल नहीं है। अन्य वस्तुओं की तरह शाक भी कम महंगे नहीं हैं। कभी कभी तो उनका भाव इतना महंगा हो जाता है कि उन्हें मात्र अमीर ही खरीद सके। ऐसी दशा में शाकों के उपयोग से वंचित रहने वाले जन समुदाय को यदि कुपोषण जन्य दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार बनना पड़ता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। घरेलू शाक वाटिकाएं इस समस्या का सहज समाधान प्रस्तुत करती है। आंगनबाड़ी, छतवाड़ी, छप्परवाड़ी के रूप में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके थोड़े से उत्साह परिश्रम का प्रयोग करने भर से यह हो सकता है कि एक छोटी गृहस्थी के लिए काम चलाओ मात्रा में हर मौसम में सब्जी उपलब्ध होती रह सके। कम से कम चटनी वाटिका तो कोई भी लगा सकता है। गमलों में धनिया, पुदीना, पालक, अदरक, मिर्च आदि भी उतनी मात्रा में उगा ही सकते हैं कि उनकी एक एक कटोरी चटनी घर के हर सदस्य को मिल सके। आंवला, नींबू आदि उसमें बाहर से खरीदकर मिला देने पर मात्रा, उपयोगिता एवं स्वादिष्टता और भी अधिक बढ़ जाती है। चिकित्सा की दृष्टि से जड़ी बूटियां सर्वथा निरापद है। एंटीबायोटिक्स रसायनों का प्रचलन तत्काल भले ही कुछ लाभकारी दिखता हो, पर पीछे उनकी प्रतिक्रिया स्वस्थ जीवाणुओं के संहार से हानिकारक ही सिद्ध होती है। चिकित्सा प्रयोजन में जड़ी बूटियों के पुरातन प्रचलन को इन दिनों नए सिरे से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा पीठों में से प्रत्येक के पास थोड़ी बहुत खाली भूमि है। उसमें जड़ी बूटी उद्यान लगाया जाना चाहिए। शांति कुंज में वह लगा भी है। प्रायः 24 औषधियों से सामान्य रोगों का घरेलू उपचार सरलता पूर्वक हो सकता है। अपने यहाँ खाली जमीनों पर इन्हें वातावरण की अनुकूलता के अनुसार लगाया जा सकता है। किसी स्थानीय चिकित्सक के परामर्श से इन्हीं को ताजा खिलाकर या पुस्तक में दी गई विधि के अनुसार फाट, क्वाथ, कल्प बनाकर प्रयुक्त किया जा सकता है। हर प्रज्ञा संस्थान में इस तरह वनौषधि चिकित्सा केंद्र स्थापित हो सकता है। पीड़ितों की सेवा सहायता हेतु ईसाई चर्च में डिस्पेंसरियां होती है। रामकृष्ण मिशन ने भी इसी तरह औषधालय बनाए हैं। चीन की तो पूरी चिकित्सा पद्धति ही सर्वसुलभ वनौषधि प्रयोग पर टिकी हुई है। फिर वैसा ही प्रबंध 2400 प्रज्ञा संस्थानों, 15,000 स्वाध्याय मंडलों एवं अगणित प्रज्ञा केंद्रों में क्यों नहीं हो सकता। लोक सेवा तो इसमें है ही, जनसंपर्क, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और मिशन की विचारणा का विस्तार कार्यक्रम भी साथ जुड़ा हुआ है। निर्धारित जड़ी बूटियां जिनका शरीर एवं मन के उपचार स्वास्थ्य संरक्षण हेतु प्रयोग सुझाया गया है वे इस प्रकार है। 1. आमाशय एवं ऊर्ध्वगामी पाचन संस्थान हेतु मुलेठी, आंवला। 2. अधोगामी पाचन संस्थान हेतु हरितिका, बिल्व। 3. हृदय एवं रक्तवाही संस्थान हेतु अर्जुन, पुनर्नवा। 4. श्वास संस्थान के लिए वासा एवं भारंगी। 5. केंद्रीय स्नायु संस्थान हेतु ब्राह्मी, शंखपुष्पी। 6. वात नाड़ी संस्थान हेतु शूठी एवं निर्गुंडी।
7. रक्त शोधन हेतु नीम, सारीवा। 8. ज्वर आदि प्रकोपों एवं प्रतिसंक्रामक के नाते गिलोय, चिरायता। 9. प्रजनन मूत्रवाही संस्थान हेतु अशोक, गौक्षुर एवं 10. स्वास्थ्यवर्धक रसायन के रूप में शतावर, अश्वगंधा व इनके अतिरिक्त तुलसी को सभी रोगों में उपचार के रूप में रखा गया है। गत दिनों ही 10 ऐसी औषधियां और इस अमृतोपम वनौषधि समूह में जोड़ी गई है, जिनके ऊपर प्रयोग केंद्र में किए गए व विभिन्न रोग समूहों के लिए प्रयुक्त करने का विधान बनाया गया है। ये है बला, बेहड़ा, ज्योतिषमती, बाकुची, रास्त्रा, वरुण, लोग्र, शंखपुष्पा, अमलतास, इंद्रजौ या कुटज। आगे भी आवश्यकता पड़ने पर औषधियां बताई जाती रहेगी। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों जड़ी बूटियां हैं जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप उगाई जा सकती है। उनका गुण, विवेचन एवं उपयोग किसी आयुर्वेदिक ज्ञाता से जाना जा सकता है। किसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई वनस्पतियां वहां के निवासियों के लिए अन्न, फल, शाक की तरह ही उपयोगी होती है। एक बार में एक औषधि लेने से वह अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। एक साथ कईयों का सम्मिश्रण कर देने से उन सभी के स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और उसका प्रतिफल भी विचित्र हो जाता है। इसलिए जड़ी बूटी उपचार में एक समय एक ही औषधि का प्रयोग प्रचलन उपयुक्त है। चूर्ण बनाना हो तो पत्तियों, टहनियों का उपयोग करना चाहिए। क्वाथ बनाना हो तो जड़, तना, पत्ते, फूल, फल इन सभी का पंचांग प्रयुक्त किया जाना चाहिए। छोटी जड़ी बूटियों की तरह बड़े औषधि वृक्ष भी होते हैं। हरड़, बेहड़ा, आंवला, अशोक, अमलतास आदि को उगाने लगाने से औषधियों वृक्ष के उद्यान भी लग सकते हैं। रोग यदि उपस्थित हो तो चिकित्सक और रोगी दोनों का ही उत्तरदायित्व यह होता है कि उस भूल को सुधारे जिसके कारण बीमारी के कुचक्र में फंसना पड़ा। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी आहार विहार समेत दिनचर्या को सही तरह से सुधार लिया जाए। उपवास में आमाशय को राहत मिलती है। आंतों में संचित मल के निष्कासन के लिए रेचक औषधियां लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि एनीमा लेकर आंतों को विशेषतया बड़ी आंत को साफ कर लिया जाए। इतना भर कर लेने से संचित विकारों से बड़ी सीमा तक छुटकारा मिल जाता है। उपचार के लिए वनौषधियों पर ही निर्भर होना चाहिए। ऋषियों ने इस संदर्भ में भारी खोज की है। उन्होंने जड़ी बूटियों का न केवल रासायनिक विश्लेषण के आधार पर इस सिद्धांत को आविष्कृत किया है कि किस रोग में क्या औषधि क्या काम करती है, वरन अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह देखा है कि अंतरंग के मर्म स्थलों, जीव कोशाओं तथा जीव रसायनों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि का जीवन इसी विद्या को खोजने में लगा है। उनके जो निष्कर्ष पुरातन काल में थे वे अभी भी यथावत बने हुए हैं। उनमें कोई ऐसे तत्व नहीं है जो एक रोग को निवारण करने से ही इतने मारक तत्व भर दे कि पीछे उनसे निपटना ही एक समस्या बन जाए। आयुर्वेद का मूलभूत आधार जड़ी बूटियां है। उसमें खनिजों, रसों, भस्मों, विषों का सम्मिश्रण मध्यकालीन है, जब सामंतों को अपनी अहमता का पोषण करने तथा चिरकाल तक भौतिक सुख उठाने रहने की ललक लगी। साथ ही विलासी जीवन क्रम को यथावत बनाने रहने की ललक रही तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए रसायनों की और चिकित्सकों का ध्यान मुड़ा। वे बाजीकरण प्रयोग हेतु उस प्रयास में लगे, पर लाभ इतना ही हुआ कि तात्कालिक उत्तेजना उत्पन्न करके चमत्कार दिखाया जाने लगा, पर
वह ऐसा था जो जीवनी शक्ति में उफान या उछाल ला दे और अनुभव करा दे कि जादू जैसा प्रतिफल भी इससे हो सकता है। किंतु जादू स्थिर कहाँ होता है, वह हथेली पर सरसों जमाने जैसी भ्रांति ही उत्पन्न करता है। स्थायित्व उसमें कहाँ होता है। एलोपैथी का आधार भी वही है। स्थायित्व को भड़काना, उभरे लक्षणों को दबाना, संरक्षक तत्वों को कमजोर करना ताकि वे पीड़ा की अनुभूति न होने दे। यह सिद्धांत चमत्कारी तो है, पर है ऐसा जैसे थके घोड़े की असमर्थता का कारण और निवारण सोचने की अपेक्षा उसकी अंधाधुंध पिटाई शुरू कर देना, और जब वह उस असह्य आघात से तिल मिलाकर दौड़ने लगे तो अपने चाबुक की प्रशंसा के फूल बांध देना। वनौषधियों के संबंध में लोगों की उपेक्षा इसलिए पनपी है कि इंजेक्शनों, कैप्सूलों की तुलना में उसका उपयोग सीधा साधा दिख पड़ता है, लागत भी अधिक नहीं लगती। समझा यह जाने लगा है कि जो वस्तु जितनी महंगी होगी वह उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। एक निशाने पर एक साथ अनेक व्यक्ति तीर चलाए तो यह पता ही नहीं चलता कि किसका निशाना ठीक रहा, किसका गलत, कौन योग्य है, कौन अयोग्य। जांच पड़ताल के लिए भी सभी को अलग अलग अवसर देना चाहिए। आहार उपचार के संबंध में यही नीति अधिक उपयुक्त है कि सम्मिश्रणों की अवहेलना की जाए और उनके प्राकृत रूप में अनिवार्य होने पर ही न्यूनतम उपयोग किया जाए। इस संदर्भ में भुनने, तलने एवं शक्कर मसाले मिलाने के प्रचलित चटोरेपन पर तो अंकुश लगना ही चाहिए। इस प्रकार बढ़ते एक असंयम का दंड पेट खराब होने पर और साथ ही दुर्बलता, दुर्गुणता से लेकर अकाल मृत्यु जैसी प्रताड़नाओं के रूप में हाथों हाथ भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य संरक्षण में आहार का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि वह सात्विक रखा जा सके तो उसका दोहरा लाभ है। रक्त मांस की तरह ही आहार से मन भी बनता है। जीवन क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बन पड़े, इसके लिए व्यक्तित्व का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। इस उत्कर्ष अभ्युदय में सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की आवश्यकता पड़े। इस प्रयास में प्राथमिकता आहार में दूरदर्शिता का समावेश करके प्रयास को देनी पड़ेगी। यही विवेकशील साहसिकता आगे चलकर चरित्र और चिंतन को प्रभावित करेगी और गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता का समावेश करके उत्कृष्टता के उच्च शिखर तक पहुंचाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करेगी। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रथम प्रयास सम्मिश्रणों को निरस्त करने के रूप में उठाया जाए तो अधिक सफलता रहेगी और कम समय में कम विग्रह से अधिक सफलता मिलेगी। कार्य है तो नितांत सरल, पर यदि किसी को आदतों को सुधारने का साहस न होता हो तो यह सरल पड़ेगा कि कुछ समय के लिए व्रत, उपवास, अनुष्ठान, तप, साधना की तरह धर्म श्रद्धा के सहारे संयम, अनुशासन स्थापित किए जाए। सदा के लिए बड़े कदम उठाने में जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती, उनके लिए यही सुविधाजनक रहेगा कि वे कुछ समय के लिए इस प्रकार के प्रयोग करने का अभ्यास डालें और फिर उनके सरलता एवं सुखद परिणति का प्रत्यक्ष अनुभव करके चिरस्थायी निर्धारण करने का साहस अपनाएं। साधकों को परामर्श दिया जाता है कि यदि बन पड़े तो सम्मिश्रण रहित या न्यूनतम सम्मिश्रण तोड़ फोड़ वाला आहार अपनाएं। खिचड़ी, दलिया जैसे अमृतासन, अन्नाहार सबसे सरल पड़ते हैं। शाकाहार या फलाहार पर रहने में इतना ही हर्ज पड़ता है कि पेट पर लदान लादने की जो आदत पड़ी हुई है उसमें कमी पड़ने पर मन को हैरानी लगती है। नशा छोड़ते समय भी कुछ ऐसा ही अटपटापन, असमंजस लगता है और वह परिवर्तन अखरता है। 2-4 दिन उस हुड़क को सहन कर लिया जाए
तो फिर नशेबाजी की आदत से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आदतों को बदलने का साहस कर पाना यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्कृष्टता के उच्च शिखर तक पहुंचने का सुअवसर ऐसे ही साहसी प्राप्त कर पाते हैं जो अवांछनीय आदतों से जूझने और उन्हें उलट देने का पराक्रम कर सके। साधना अवधि में शाक, फल आदि का कल्प किया जा सकता है। रस या सूप जिन्हें अनुकूल पड़े वे उन पर रह सकते हैं। दूध, छाछ भी इसी प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। दलिया, खिचड़ी भी आंशिक रूप से इसी प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। 1 महीना 10 दिन की साधना करने के उपरांत भविष्य में घर पर भी सप्ताह में 1 दिन 2 में से एक समय इस प्रकार सम्मिश्रण रहित सात्विक सजीव आहार अपनाने का नियम बनाया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की दृष्टि से यह अति सरल किंतु उपयोगी शुभारंभ है। यही प्रयास उपचार प्रक्रिया में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। शास्त्रोक्त एकौषधि पद्धति को अब नए सिरे से पुनर्जीवन देना होगा। आयुर्वेद के कर्णधारों में प्रारंभ में एक रोग में एक समय में एक ही जड़ी बूटी देने का निर्धारण किया था। सम्मिश्रणों की बात तो बहुत बाद में सूझी और बुद्धिमत्ता की ख्याति पाने के लिए लालायित लोगों द्वारा बाद में चलाई गई। संभव है उसमें संपन्न लोगों को अनोखेपन से प्रभावित करके चतुर कहलाने एवं धन कमाने की बात सोची गई हो। यह भी हो सकता है कि भ्रांतिग्रस्त ईमानदारी भी इस निर्धारण में सहायक रही हो। समय आ गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में एकौषधि प्रयोग को नवजीवन प्रदान किया जाए। उनकी प्रामाणिकता एवं उपयोगिता सिद्ध करने में कुछ उठा न रखा जाए। शोध के लिए सही तौर पर ताजी औषधियों से ही काम चलता है। पंसार योग की दुकानों में वर्षों पुरानी सड़ी गली गुणहीन वस्तुओं से वह प्रतिफल उत्पन्न नहीं हो सकता जिसकी महिमा बताई और आशा लगाई जाती है। अपने यहाँ से ही जीवंत औषधियाँ लेकर उन्हें यज्ञ शोध में प्रयुक्त करने की दृष्टि से अपना उद्यान लगाना आवश्यक है। साथ ही निजी प्रयोग अनुसंधान को उसमें सम्मिलित करके ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न किया गया है कि 12 औषधियों के इस छोटे से समुदाय से ही कठिन रोगों की सरल चिकित्सा संभव हो सके। होम्योपैथी में एक औषधि एक मूल द्रव्य से बनती है। यही नीति वनौषधियों के संबंध में भी अपनाई जा सकती है। इसके लिए प्राथमिक चुनाव पर भी लिया गया है। जो चुनी गई उन 12 के नाम ये हैं: 1 तुलसी, 2 पुनर्नवा, 3 भृंगराज, 4 अर्क, 5 गिलोय, 6 धृत कुमारी, 7 अडूसा, 8 शंखपुष्पी, 9 अपामार्क, 10 हरिद्रा, 11 पुदीना, 12 सौंफ। इन्हें किस रोग में किस प्रकार दिया जाए इसका स्वरूप निर्धारण कर लिया गया है। इस निर्धारण में शास्त्रीय अभिमत, अन्वेषणकर्ताओं के वैज्ञानिक निष्कर्ष एवं अपने निजी प्रयोगों में भूल पड़ने पर लाभ में कमी तो पड़ सकती है, पर उसमें कोई तत्व ऐसा नहीं है जो विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, हानि पहुंचाए। इस प्रयोग को व्यापक बनाने, लोक प्रचलन में सम्मिलित करने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया है कि जहाँ भी प्रज्ञा संस्थान बने हैं वहाँ उनको उगाने का प्रबंध किया जाए। सभी से कहा जाए कि वे आसपास थोड़ी जमीन का प्रबंध करें और उन्हें अपने क्षेत्र में लगाने के लिए पौध नर्सरी की तरह एक छोटा उद्यान उसी प्रकार लगाए जैसा कि बड़े रूप में शांति कुंज गायत्री नगर में ब्रह्मवर्चक शोध संस्थान द्वारा लगाया बढ़ाया गया है। ईसाई चर्चों में
सर्वत्र डिस्पेंसरी होती है। उसका दोहरा उपयोग होता है। पीड़ितों की सेवा के अतिरिक्त लोग सहानुभूति अर्जित करने और उस आधार पर धर्म प्रसार के लिए क्षेत्र बनाने की दोहरी सफलता मिलती है। चिकित्सा विज्ञान में इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही मनुष्य ने जड़ी बूटियों पर दृष्टि डाली तो आश्चर्य के साथ देखा कि उगी हुई घास में से कुछ को वनचारी पशु छोड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमुक स्तर की वनस्पति को प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी बनावट, स्वाद और स्थान को भी अपने स्मृति पटल पर जमा लेते हैं। यद्यपि उनकी बौद्धिक संरचना इतने भेद उपभेद में उतरने की होती नहीं। विशेष वनस्पतियों के गुणों और उनकी उभरी हुई शारीरिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए उनका अचेतन मन यह परामर्श देता है कि वे अपनी सामयिक चिकित्सा के लिए किन वनस्पतियों का कितनी मात्रा में उपयोग करें। प्रसिद्ध है कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला सर्पदंश की विषाक्तता से अपनी प्राण रक्षा के लिए बार बार किसी वनस्पति विशेष को दौड़कर खाता है और फिर मल्ल युद्ध में आज उठता है। विष का प्रभाव होने पर उसे बार बार इसी प्रयोग को दोहराना पड़ता है। यह बात अन्य कई प्राणियों के संबंध में भी कही जाती है कि वे किसी शारीरिक विपत्ति में फंस जाने पर उसके निवारण के लिए उपयुक्त वनस्पतियां अपनी सहज बुद्धि से खोज निकालते हैं। मध्यकाल में खनिजों की भस्में और विषों के शोधन का उपाय भी खोजा गया और उसे चिकित्सा प्रयोजनों के काम में लगाया गया, किंतु सबसे पुरातन और विश्वस्त रोगोपचार वनौषधियों का ही है। मनुष्य की चंचलता एवं कुतूहल प्रियता उसे अन्य वन्य प्राणियों की तरह प्रकृति के कड़े शिकंजे में नहीं कसा रहने देती। वह हर क्षेत्र में अपनी कौतुक प्रियता का परिचय देता और विचित्रताएं अपनाकर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण प्रस्तुत करता रहा है। यह प्रयोग वस्तुओं के रूपांतरण में तो सफल भी हो जाता है, पर जीवनचर्या में ऐसी घूसपेट सहज नहीं पचती और अपनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना नहीं रहती। आहार विहार के स्वाभाविक क्रम को उसने एक प्रकार से उलट ही दिया है। कृत्रिमताओं से अपने को असाधारण रूप में लपेट लिया है। फलतः उसे आए दिन चित्र विचित्र रोगों का सामना करना पड़ता है। वनस्पतियों की गुणवत्ता असंदिग्ध है। इस वैज्ञानिक युग में जबकि रसायनों का आश्रय अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, तब वनस्पतियों द्वारा चिकित्सा पद्धति आकर्षण विहीन होती जा रही है। यद्यपि उनके उपचार में वैसी अनुपयुक्त प्रतिक्रियाओं का जोखिम नहीं रहता जैसा कि आमतौर से एंटीबायोटिक्स औषधियों का होता है। वे एक रोग का शमन करते हुए दूसरे की उत्पत्ति करती रहती है, किंतु वनौषधियों में प्रायः ऐसा नहीं होता। उनके सेवन से रोग निवारण में कुछ विलंब लग सकता है, पर परिशोधन का क्रम ऐसा होता है जिसमें अहितकर प्रतिक्रियाओं की आशंका नहीं रहती। जिस प्रकार इंजेक्शनों अंग्रेजी औषधियों पर लिखा रहता है कि यह कब बनी और कब तक काम देगी, उसी प्रकार वनौषधियों के साथ भी यह प्रामाणिकता जुड़नी चाहिए कि उन्हें कब किस स्थिति में लाया गया और वह कब तक काम देगी। किस स्तर से तात्पर्य वही है कि वनस्पति को प्रौढ़ परिपक्वावस्था में लिया जाए। यदि उसे कच्ची स्थिति में उखाड़ लिया गया है तो वह गुण न कर सकेगी जो उसे करने चाहिए। बहुत दिन रखी रहने से उपरांत वे एक प्रकार से कूड़ा करकट स्तर की हो जाती है। इसलिए अच्छा हो कि वनौषधि चिकित्सक सज धज वाला दवाखाना बनाने की अपेक्षा अपना निजी जड़ी बूटियों का उद्यान रखे
और यथासंभव ताजी वनस्पतियों का ही उपयोग करें। दूसरा एक परिवर्तन जलवायु एवं भूमि का भी होता है। जिस प्रकार नागपुर के संतरे, लखनवी आम, बम्बईया केले, मैसूरी चंदन अपनी उत्पादन भूमि के विशेष गुणों के कारण अधिक स्वादिष्ट गुणकारी होते हैं, उसी प्रकार वनौषधियों के संबंध में भी यह बात है कि वे ठंडे, गर्म, पथरीले, रेतीले आदि क्षेत्र में उपजने और वहीं की भूमि तथा जलवायु में अंतर रहने के कारण गुणों में भी हेरफेर हो जाता है। कई बार एक ही रंग रूप की कई औषधियाँ होती है, मात्र उनके आकार प्रकार को देखने या स्वाद चखने भर से यह नहीं जाना जा सकता कि जिस वस्तु की आवश्यकता थी वही मिली या उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु लेकर मन बहलाया गया। लक्ष्मण जी को लंका युद्ध में मेघनाद का ब्रह्मास्त्र लगा था। सुषेण वैद्य से पूछा गया तो उसने बताया कि हिमाच्छादित ऊंचे पर्वतों पर उगने वाली एक विशिष्ट बूटी ही इस संकट से उबार सकती है। हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को लाए, लक्ष्मण अच्छे हो गए। इसे कहते हैं बूटी का चमत्कार। च्यवन ऋषि वयोवृद्ध थे, काया जीर्ण शीर्ण हो गई थी। राजकुमारी सुकन्या की गलती से उनकी आंखें चली गई। राजकुमारी ने वृद्ध ऋषि की अंत स्थिति में सहायता देने के लिए उनसे विवाह कर लिया। उसने तपश्चर्या की एवं देव वैद्य अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया। उनके द्वारा प्रदत्त औषधि समुच्चय से ऋषि में नवजीवन का संचार हुआ एवं वे युवा हो गए। अध्यात्म विज्ञान में यजन प्रक्रिया में वनौषधियों के प्रयोग का असाधारण महत्व बताया गया है। उसके द्वारा वातावरण शुद्धि से लेकर पर्जन्य वर्षण जैसे अद्भुत लाभ तो होते ही है, याज्ञिकों की शारीरिक मानसिक स्थिति भी सुधरती है। महाराज दशरथ का उदाहरण सर्वविदित है। पुत्रेष्ठ यज्ञ द्वारा ही उन्हें देवोपम 4 संतानें प्राप्त हुई थी। विश्वामित्र का यज्ञ वातावरण को बदलने सतयुग की वापसी के लिए था। उसमें असुर विघ्न डालते थे। रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को जाना पड़ा था। यज्ञ सफल हुआ, असुर समुदाय का समापन हुआ, राम राज्य के रूप में धर्म राज्य की स्थापना हुई। इस असाधारण सफलता में संशोधन के लिए भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। भावनात्मक कायाकल्प में भी यज्ञ की महती भूमिका है। ब्राह्मणत्व की उपलब्धि का निमित्त कारण मनु ने यज्ञ को बताया है। मात्र जप तप से ही नहीं, आचार विचार से ही काम नहीं चलता। इसके लिए प्रयोगात्मक उपचार या सानिध्य में रहने का भी करना पड़ता है। शास्त्रकारों का अभिमत है कि यज्ञों और महायज्ञों के सानिध्य में ही ब्राह्मणत्व पकता है। इसे भावनात्मक कायाकल्प ही कहना चाहिए। यज्ञ यजन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष स्वरूप वनौषधियों की गुणवत्ता का अग्नि संस्कार द्वारा विस्तृतीकरण करना है। सुगंध का विस्तार यज्ञ धूम्रों के माध्यम से तुरंत होता है। मस्तिष्क सबसे संवेदनशील और सक्रिय तंत्र है। उससे अन्य अंगों की अपेक्षा 3 गुनी अधिक ऊर्जा की खपत अभिष्ट होती है। इसकी पूर्ति यज्ञीय वाष्प द्वारा जितनी अच्छी तरह हो सकती है उतनी अन्य किसी प्रकार नहीं। सामान्यतः मस्तिष्क के अनेकानेक केंद्र व घटक प्रसुप्त ही पड़े होते हैं। इस बहुमूल्य खदान के भांडागार में से एक बहुत ही छोटा भाग है जो सामान्य जीवन के संचालन में प्रयुक्त होता है। यदि इन विभूतियों को जागृत करके मनस्विता उभारना अभिष्ट हो तो इसके लिए अन्यान्य उपचार समूह की तुलना में अकेले वनौषधियों से संपन्न यज्ञ का पलड़ा ही भारी बैठता है। शारीरिक मानसिक अधिवादियों का यजन चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न करता है। प्राणियों एवं वृक्ष वनस्पतियों का जीवनदाता सूर्य को माना गया है।
प्रकाश किरणों के अभाव में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाने पर वे पीले पड़ते और दम तोड़ते हुए देखे जाते हैं। उपयुक्त नमी एवं खाद्य सामग्री के साथ सूर्य ताप की पर्याप्त मात्रा मिलते रहने पर उनकी नयनाभिराम हरियाली देखते ही बनती है। वनस्पति जगत पर सूर्य का यह प्रत्यक्ष प्रभाव है। अन्यान्य ग्रह नक्षत्र भी अपने सूक्ष्म प्रभाव से इन्हें प्रभावित करते रहते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा का इन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि वनौषधि विज्ञान के ज्ञाता विशेषज्ञ जड़ी बूटियों का रोपण एवं उनका संग्रहण किन्हीं विशेष तिथियों नक्षत्रों में करते हैं। इस समय विशेष में अनेक गुणों में वृद्धि होती है, साथ ही वे पूर्ण परिपक्व भी हो जाती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य आधुनिकता के अंधे दौर में जीव वनस्पति जगत एवं पर्यावरण के बीच तारतम्य को नष्ट न करे, अन्यथा उसकी भौतिक प्रगति उसकी जीवन रक्षा न कर सकेगी। इसलिए पुनः नए सिरे से उपयोगी जीवनदायी वनस्पतियों का आरोपण तथा विकास प्रक्रिया आरंभ करें। इससे दोहरा लाभ है। एक तो मनुष्य को शक्ति व सामर्थ्यों से युक्त नया जीवन मिलेगा तथा दूसरा वातावरण में संव्याप्त प्रदूषण की समस्या सुधरेगी। आयुर्वेद का पुनर्जीवन इस माध्यम से यदि संभव हो सके तो यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी।